नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज रामनवमी का पर्व है और ऐसे में पूरे देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ रामनवमी पर्व मनाया जा रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के तपोवन मंदिर में मौजूद है, जिसे तपो की भूमि कहा जाता है। और इस मंदिर में ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो राम भक्त है वो सुबह से ही पूजा करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तपोवन मंदिर की। तपोवन मंदिर का इतिहास काफी पुराना है और रामनवमी के इस खास मौके पर जो राम भक्त हैं वो विशेषकर तपोवन मंदिर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो वहीं आपको बता दूं, जो शोभा यात्रा भी निकाली जाती है वो तपोवन मंदिर ही पहुंचती है। अगर तपोवन मंदिर शोभा यात्रा ना पहुंचे तो फिर वो पूर्ण नहीं होता है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो इस वक्त ये तो तस्वीर देखिए, हम इस वक्त तपोवन मंदिर के अंदर मौजूद हैं, जहां दूसरी तरफ राम भक्त जो हैं वो सुबह से ही भगवान राम माँ सीता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम महंत जी से भी बात करना चाहेंगे कि इस बार का जो रामनवमी का जो पर्व है वो काफी खास है, क्योंकि 550 साल के बाद हमारे जो रामलल्ला है वो अयोध्या में विराजमान हुए हैं। तो दूसरी तरफ ये उत्साह 2 गुना ज्यादा हो गया है रामनवमी के मौके पर। महंत जी, इस बार का जो रामनवमी का पर्व है ये विशेषकर काफी खास हो जाता है। जी बिल्कुल खास हो जाता है कि वर्ष में एक ही वर्ष 24 में 2 रामनवमी राम भक्त मना रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या होगी। दूसरा है कि जो राम भक्तों का वर्षों का तपस्या था, जिसमें हमारे अनेकों पीढ़ियों ने बलिदान किया, उन बलिदानियों का पूरा फल हम इस पीढ़ी के लोग, जैसे कहा जाता है कि जो वृक्ष लगाता है वो फल नहीं खा पाते हैं, तो वही है कि जो लोग पूर्व में वृक्ष लगाए वो फल नहीं खा पाए, पर हम वो पीढ़ी हैं कि उनके संघर्ष का फल हम लोग काटे। जो भगवान श्री सीताराम को भव्य दिव्य नव महल में विराजमान होते हुए टेंट से लेकर के महल तक का यात्रा हम ये पीढ़ी देख पाए, इससे बड़ा सौभाग्यशाली संभव ही कोई पीढ़ी रहा हो। और विशेषता हम उस पीढ़ी को भी जरूर आज के दिन राम भक्तों से कहेंगे कि याद करें, जिनके कारण से ये दिन हम देख पाए। तो आज रामनवमी का पर्व है, काफी उत्साह है। सुबह से ही जो राम भक्त है वो भगवान राम के, भगवान हनुमान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार कितना ये शुभ है और किस तरीके से लोग रामनवमी के पर्व को मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आप संदेश देना चाहिए? देखिए, रामनवमी का पर्व में शुभ का तो कोई बार ही नहीं है, इसलिए कि तुलसीदास जी साफ लिखे हैं, सभी ग्रह वार तिथि अनुकूल होने पर भगवान का जन्म होता है। और भगवान का जन्म नहीं प्राकट होता है, भगवान किसी गर्भ से नहीं आते हैं। भगवान अजन्मा है, अविनाशी हैं। कर्तुम और अकर्तुम दोनों शब्द उनके लिए आता है। वो कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। वो उनकी परिभाषा को हम नहीं कह सकते हैं। ये मुख क्या, संसार का कोई भी मुख उनकी ना तो प्रसन्नता में, ना ही उनके विषय में बोलने में समर्थ है। इसलिए कि वेद आदि भी नेति जिनके लिए करता हो, वहाँ हम लोग का शब्द क्या है, हम लोग का शब्द का कोई वैल्यू ही नहीं। बिल्कुल। तो हमारे साथ महंत जी थे, जिन्होंने बताया कि ये पहला मौका होगा जब 2 बार, एक साल में 2 बार रामनवमी मनाया गया है, दीपोत्सव मनाया गया है। आपको बता दूं, 550 साल के बाद जब अयोध्या में रामलल्ला विराजमान होते हैं, टेंट से महल तक का ये जो सफर है ये इस पीढ़ी ने देखा है। तो ऐसे में उस पीढ़ी को भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने रामलल्ला को अयोध्या के उस महल तक पहुंचाने में लंबा संघर्ष किया। इसके साथ ही ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तपोवन मंदिर की दिखा रहे हैं, आप देखिए राम भक्त जो है वो सुबह से ही भगवान राम, माता सीता और भगवान हनुमान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तपोवन मंदिर का अपना एक अलग इतिहास है और इसकी कई मान्यताएं भी है। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो तपोवन मंदिर तपो की भूमि है और आज के दिन जो शोभा यात्रा निकाली जाती है भगवान हनुमान की, तो ये शोभा यात्रा तपोवन मंदिर में आकर ही खत्म होती है। ये विशेषता है। और ये देखिए, इस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस तरीके से जो पारंपरिक हथियार है, तलवार है, वो लेकर के मंदिर पहुंच रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं।
इस बार कैसे रामनवमी का जो ये उत्साह है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि अयोध्या में रामलला विराजमान है, तो ऐसे में जो राम भक्त है वो उत्साह के साथ जय श्री राम जय श्री राम राम कह रहे उत्साह के साथ। और इस तरीके से तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे राम भक्त एक और पहुंची हुई है, कैसे मना रही है इस बार? बहुत अच्छे मना रहे। दीपोत्सव भी मनाया आपने इस बार, तो एक साल में 2 बार रामनवमी आ गया। हाँ, इस बार तो 2 बार आ गया रामनवमी। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज घर के दिन को? घर पे हमारे बहुत अच्छे से मम्मी ने फ्रूट्स वगैरह बनाई, एक ठेकुआ वगैरह बनाया, भगवान को पूजा किए। तो शोभा यात्रा में भी शामिल होती है? नहीं, शोभा यात्रा में अभी तक नहीं शामिल हुई। तपोवन मंदिर हर साल आती है? अभी तक तो शादी को 2 साल में आई हूँ हर साल। ये इसकी एक अपनी एक अलग महत्वता है। तपोवन मंदिर मैं बचपन से ही आ रहा हूँ। बचपन से ही जितने भी राम भक्त हैं, हनुमान मंदिर आप देखते होंगे कि रांची में बहुत सारे हनुमान मंदिर हैं छोटे छोटे, तो उनके जो राम भक्त हैं वो हर साल तपोवन मंदिर जरूर आते हैं यहाँ पर। और यहाँ शाम में यहाँ पर अखाड़ा, जितने भी अखाड़ा के लोग हैं सब आते हैं यहाँ पर, अपना प्रोसेशन अपना तलवारबाजी सुबह निकलते हैं और तलवारबाजी भी होती है। बहुत ही अच्छा लगता है बचपन से। देखिए जो राम भक्त है वो काफी ज्यादा उत्साह के साथ रामनवमी का आज का ये जो पर्व है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तपोवन मंदिर की दिखा रहे हैं, जहाँ भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो अब भी जारी, और इसी तरीके से देर रात यहाँ पर रौनक जो है वो देखते बनेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।